और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि मान लो जो तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड खाते हो डेली, ब्रेड कैसे बनता है, तो तुम्हें क्या क्या हुआ, मम्मी गई तावे पर रखी, आटे गूंथ के और बन गया। ऐसा नहीं होता, उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, पहले वेट को क्या करता है, वो खेत में किसान क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, उगाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका हार्वेस्टिंग होता है, उनकी कटाई करते हैं, क्योंकि पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको काट के फिर उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रेन ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, वो बनता है हमारा प्लांट बनता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, डो बनाती है आटे को। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेड बनता है, फिर तुम लोग बैठ के खाते हो ब्रेड। तो क्या एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप्स। उसी तरह सेम वहां भी क्या हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हमने डेटा को इकट्ठा किया, डेटा मतलब एग्जांपल्स, पहले हो चुके सारे एग्जांपल्स को इकट्ठा किया, देखा, समझा, फिर उसके बाद क्या किया, समझने के बाद अब उसको ट्राई किया करने का। तो वो हमें नहीं करना है, किसके द्वारा कराना है, मशीन के द्वारा। तो क्या होता है, मॉडल को ट्रेन करवाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग जब कर लेता है मशीन, ट्रेनिंग हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है, तब उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब सारे प्रोसेस को हम फिर से एक एक करके देखते हैं। इसमें क्या हुआ, डेटा देखो, मान लो तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें मशीन क्या करे, कोई कौन सा एनिमल का तुम फोटो दिखा रहे हो, वो पहचान के बताए कि इस फोटो में कौन सा एनिमल है। तो तुमने कैसे एनिमल को पहचाने थे बचपन में, याद करो। डॉग्स को कैसे पहचानना शुरू कर दिए थे, बार बार डॉग्स देखते होगे, कैट भी देखते होगे, बहुत सारे एनिमल, लेकिन तुम अब कैसे बता पाते हो कि वही डॉग्स है। तुम बहुत बार देखे होगे, तुम्हारे मम्मी पापा भैया जो रिश्ते पे सुनेंगे, डॉग्स आ गया, डॉग्स आ गया, डॉग्स आ गया, तुम्हें देख कर लगता होगा अच्छा डॉग्स ऐसे दिखते हैं, कैट थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। अब तुम्हें वो सोचना नहीं पड़ता, तुम देखते ही दूर से तुम्हें दिमाग में आता है कि ये डॉग्स है। वही छोटा बच्चा जो होता है, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी धीरे धीरे अभी बोलना शुरू किए, उनसे पूछोगे तो बहुत सारे नहीं पहचान पाएंगे, और डॉग्स नहीं बता पाएंगे। वो सारे को भी या तो डॉग्स बताएंगे, तो सारे को ही डॉग्स, कैट को भी डॉग्स बताना शुरू कर देंगे, है ना। तो वो कैसे, तुमने कैसे मास्टर किया, उसमें तुमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, एक दिन, दो दिन, सालों देखते, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे करके क्या होता है, क्लैरिटी आने लगती है, अच्छा डॉग्स ऐसे दिखते हैं, कैट ऐसे दिखते हैं। तो उसी तरह मान लो एक मशीन को तुम्हें करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, डॉग्स के भी, कैट्स के भी, तुम जो भी एनिमल्स चाहते हो कि वो पहचान पाए, सबके तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। तब वो क्या करेगा, अगली बार वो सीखेगा सारे पैटर्न। देखिए जो डॉग्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसके फ्लफी ईयर्स थोड़ा ऐसे गिरे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनके ये फ्लोर जो होते हैं ब्राउन होते हैं, नोज थोड़े से क्यूट सा होते हैं ऐसे, है ना। फिर उसके बाद अब देखो ये सारी चीजें उसने फीचर्स क्या करा, उसने देखा कि डॉग्स ऐसे होते हैं, कि बिल्ली होती है उसकी ऐसे कैसे होती है, ऐसे होती है थोड़ी सी, है ना, उसकी आंखें थोड़ी सी वो होती है। तो ऐसे वो पहचान पाता है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसीजन, मान लो तुमने उसको पिक्चर दिखाया, तो क्या करेगा, देखेगा अच्छा ईयर ऐसे हैं, नोज ऐसे हैं, आई जैसे हैं, तो क्या करेगा, वो देखेगा उसका उसका स्किन भी, बॉडी भी देखेगा, उसको लगेगा हाँ ये डॉग्स है, बताइए क्या है, डॉग्स है। फिर उसके बाद मान लो तुमने ऐसे दिखा दिए एनिमल्स, जैसे मान लो तुमने ट्रेन की है टाइगर एंड कोई और ले लो, जैसे कि टाइगर ले लिया और चीता ले लिया। अब दोनों देखो सिमिलर दिखते हैं, तुम अभी भी देखोगे टाइगर, चीता है, और एक दो और होते हैं, जैसे कि जगुआर वगैरह होते हैं, उन सारों को देखोगे ना तुम्हें सेम ही दिखते हैं, सारे के स्किन वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो तुम वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे। वहीं बार बार देखोगे ना, ये टाइगर होता है, ये चीता होता है। टाइगर क्या होता है, थोड़े बल्की होते हैं, चीता क्या होता है, थोड़े पतले स्लिम से होते हैं एकदम, लेकिन बड़ी तेज दौड़ते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें उसमें क्या हो जाएगा, कभी कभी कंफ्यूज कर जाएगा। तो मान लो कंफ्यूज कर गया, टाइगर चीता में कंफ्यूज हो जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टाइगर का बहुत सारे एग्जांपल दिखाने पड़ेंगे, चीता के बहुत सारे एग्जांपल ट्रेन करने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, वो इंप्रूव होगा एंड लर्न करेगा कि नहीं ये चीता ऐसे दिखते हैं, पतले से होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, और काफी तेज दौड़ते हैं, गर्दन थोड़े से छोटे होते हैं, टाइगर थोड़ा बल्की होता है ऐसे मजबूत सा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारे मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, वो सीखता है। देखो पहले हमें डाटा को कलेक्ट करा, फोटो खींचा, सबको दिखाया, इसको सिखाया, फिर उसके पैटर्न्स को उसमें देखता है कि डॉग कैसे दिखता है, टाइगर कैसे दिखता है, लैयन कैसे दिखता है। फिर उसके बाद क्या करा, डिसीजन बनाना शुरू करता है, जो सीखा। अब तुम नया एक इमेज दिखाते हो, अब सीखे में से देखता है, याद करने की कोशिश करता, अच्छा डॉग ऐसे दिखता था, ये डॉग है। तो इसमें मान लो कभी तुमने टाइगर का दिखा दिया, तो टाइगर टाइगर का दिखा दिया, तो बता दिया मान लो कि ये चीता है, तो वहां पे कंफ्यूज करेगा कि दोनों सेम ही दिखते हैं, थोड़े 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 क्या होता है, एक थोड़ा डिफरेंस होता है कि टाइगर क्या होता है, बल्कि होता है, तो खतरनाक दिखता है। चीता होता है जो थोड़ा सा पतला सा होता है और लंबा होता है थोड़ा, और तेज दौड़ता है। तो वो उससे अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान लो नहीं सीख पा रहा है, तुम अभी भी देखोगे जाकर चार फोटो जगुआर, तेंदुआ, टाइगर, इन सबको तो पहचान नहीं पाओगे तुम। मे भी तुम ज्यादा एनिमल वाली वो देखते होगे सीरीज वगैरह, तो पहचान पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं पहचान पाओगे, एक बार तुम कंफ्यूज कर जाओगे, सारों सब एक ही जैसे दिख रहे हैं।
कब पहचान पाओगे? जब बार बार तेंदुआ के, टाइगर के, जगुआर के, चीता के, सबके फोटो बार बार देखोगे तब तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा, अच्छा ये टाइगर नहीं है, ये चीता है। उसी तरह इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे इमेजेस इसको सिखाने पड़ेंगे, समझे? तो ऐसे काम होता है इसमें। देखो अब यहाँ पे सेमी प्रोसेस है, हाउ डज एआई वर्क्स। तो क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कैट का फोटो 1000+ कैट का फोटो हमने दिखा दी, अब क्या करेगा, कैट को पहचान पाएगा। उसमें क्या होता है, पॉइंटी ईयर्स होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, विस्कर्स होते हैं इनके, और टेल होते हैं, पूंछ होते हैं। फिर अब देखो यहाँ पे इसने दिखाया कैट है, कभी दिखाएगा नॉट कैट है। अब मान लो तुमने इस एंगल से दिखाया कैट को, तो कैसे पहचान पाएगा, उसका फेस ही नहीं दिख रहा है तो कैसे पहचान पाएगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले एंगल से भी कैट की इमेजेस बहुत सारे साइड से ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तभी पहचान पाएगा। मान लो आदमी है, आदमी ऐसे चल रहा है, उसका फेस पूरा नहीं दिख रहा है, तो कैसे पहचान पाएगा कि चोर जा रहा है कि घर का आदमी है? तो कैसे पहचानेगा, उसके एंगल से भी, अपने घर वाले के सारी इमेज एंगल से भी तुम दोगे तब पहचान पाएगा, अच्छा ये घर का पर्सन है, ये नहीं है। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद क्या, पैटर्न से लर्न करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, डिसीजन बनाता है। तुमने क्या करा, यहाँ पे डेटा इकट्ठा करके दिया, सिखाया, अब नया तुम इमेज इसको दिखाए कैट का, तब उसको पहचानना है कि कैट है कि नहीं है, तब ये क्या करेगा, पहचान के दिखाएगा, आई एम 90% श्योर इट्स अ कैट। इसने क्या करा, सीखने के बाद बोला 90% श्योर है ये कैट है, तो 90% श्योर है तो कैट ही होगा, है ना? तो ये सब चीजें धीरे देखो, ये 100% ऐसे होता है ना। मान लो कि तुम्हारे पास इसने प्रिडिक्ट करा कि 90% कैट है, और 10% जो मेरे को लगा वो मान लो लोमड़ी, तो यानी लोमड़ी नहीं होगी, कैट ही होगी। 90% लग रहा है तो तुम यही प्रिडिक्ट करते हो, दूर से मान लो तुम देख रहे हो कोई जानवर जा रहा है, तुम्हें लगा ये कैट ही होगा, है ना? कैट तुम मे भी मंकी होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हें लगा, दूर से लगा कि कैट है, कैट है, ठीक है? तो ऐसे होता है।